रहे हैं। तो क्या अनाज फ्री दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो खा भी लिया। एक यूनिट पे 5 तो एक यूनिट महीने में 2 है वो, दे रहे हैं। क्या का देना है। यादव को देखेंगे जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सब हम भेजने का काम करा जाएगा। यहाँ पे बीजेपी का कोई नहीं है और ना ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे जीत के जाएगा बीजेपी। चाचा आपका क्या नाम है? सरदार खान। बच्चे किसको पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव बस। आप शकील नाम है मेरा, क्या पसंद कर रहे हैं? अखिलेश को। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा नौगांवा सादात का एक गांव है और यहां कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और इस गांव की जनता 2022 में जीत का ताज किसके सर बांधना चाहती है। तो कुछ युवा जो तबका है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और इनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। इनका जो मन है वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार युवाओं का क्या मन है। मैं युवा 2022 विधानसभा चुनाव में युवा जो जीत का ताज है वो किसके सर बांधना चाहता है। तो सबसे पहला सवाल भाईजान आपसे ये है, पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सलमान खान। सलमान खान जी तो पहला सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मतलब बीजेपी पार्टी की सरकार चल रही है। तो बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट नहीं है उस बीजेपी सरकार से। क्या वजह है, किस वजह से संतुष्ट नहीं है? उसने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, जी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है उसको फ्री राशन देने का काम किया है। सब जुमलेबाजी है, बाकी कुछ नहीं करा इन्होंने। गरीबों को सता रखा है, हर चीज़ पे महंगाई कर रखी है इन्होंने, कुछ नहीं करा बाकी कुछ। तो 2022 में किस जो जीत का ताज है वो किसके सर बांधना चाह रहे हैं? तो श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उन्हें ही वोट देंगे, उन्हें ही जिताएंगे। क्या वजह है, किस वजह से अखिलेश यादव को इतना पसंद कर रहे हैं? वो युवा नेता हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, हर जगह पे ही काम करते हैं, बस यही अच्छा लगता है हमें। तो इस वक्त और भी युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका भी जो मन है वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश का युवा 2022 में मुख्यमंत्री का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाहता है। आप बताइए, क्या नाम भैया जी? मंसूर खान। मंसूर खान जी तो ये बताइए, इसी गांव से हो? जी, सियाली जागीर से ही हैं। तो 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, जी बेशक। लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम है और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है। तो ये बताइए, बीजेपी सरकार से कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट बस यहीं तक ही है जहाँ तक ये झूठ जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बात में है। अन्ना गांव में यहाँ से लेके सियाली से लेकर हसनपुर तक कोई विकास भी नहीं है, कुछ नहीं है और बाकी ऐसे ही है बस। सरकार तो बोल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सबका साथ सबके विकास पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बस बड़े बड़े हाईवे जो बनाने के कारण गए वो अखिलेश यादव के कह रहे थे, जितने भी प्रोजेक्ट छूटे हुए उनको भी पूरा नहीं कर पा रही है सरकार। तो 2022 मतलब दो महीने के आसपास का टाइम रहा आज चुनाव में, तो इस बार 2022 में किसको पसंद है? अखिलेश यादव। क्या वजह है अखिलेश यादव को? क्योंकि एक हमारे गांव का विधायक अशफाक खान है, तो वो हमारी लोकदल से और गठबंधन है, इसीलिए ज़्यादातर सियाली जागीर पूरा ही अधिकतर उनका वो करेगी समर्थन। इसी वजह से ज़्यादा चाहेगी, गांव का है वैसे विकास भी अच्छा करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है इस बार हम 300 के पार जा रहे हैं। वो पार तो बार बार बोलते हैं ना, हर बार कोई हो जाएगा, एक बार हो गया, बार बार दावा कर रही है हम गरीबों को राशन फ्री देने का काम। युवा अब तैयार हुआ है, युवा बार बार तैयार, तो पहले युवा नहीं था इतना समझदारी से देख रहा था। आपके देखेगा युवा अपने नज़दीकी स्तन से देखेगा अपनी। पढ़े लिखों को नौकरी और जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार देने का काम किया है। मिल रही है नौकरियाँ, सब देख रहे होंगे, आप भी इतना हम नहीं जानते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी शाहरुख खान नाम है हमारा। तो आप बताइए, जो फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहां तक संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो विकास कार्य किए गए हैं उनसे कहां तक संतुष्ट हैं? देखो जी, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इन्होंने गरीबों का खून चूसा है। और रही बात के राशन फ्री देने की, एक दो काम से कोई वो नहीं होता कि हाँ भाई लोग संतुष्ट रहेंगे। गरीबों का खून चूसा है, किसानों का खून चूसा है, इन्होंने कुछ नहीं करा। ये पहले जो करे थे, अखिलेश यादव पास कर गया था, जितने भी जो थे पुल वगैरह था, फ्लाईओवर रोड वगैरह थे, बस इन्होंने क्रेडिट लिया है अपना, बाकी कुछ नहीं करा इन्होंने।
भारतीय जनता पार्टी बोल रही है उत्तर प्रदेश को सबके साथ सबके विकास के नारे पे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जी इन्होंने कुछ ना किया, खून चूसा इन्होंने जबके गरीबों का और किसानों का। किसी चीज़ को देख लो, पेट्रोल देख लो 100 के पार पहुंच गया, डीजल देख लो 100 के करीब पहुंच गया, गैस सिलेंडर देख लो, काफ़ी चीज़ें उठा लो, सब कुछ महंगाट करा इन्होंने। तो क्या चाह रहे हो 2022 में? जी अखिलेश यादव को चाह रहा है, इंशाल्लाह अखिलेश यादव की सरकार आएगी, सपा इस बार फिर अपना झंडा लहराएगी। तो इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो है सियाली जागीर और ये विधानसभा नौगांवा का जो है वो गांव है और इस गांव के युवा काफ़ी तादाद में मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इनका जो मन है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस गांव का जो युवा है, युवा तबका 2022 में जो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद कर रहा है, आप बताएं। क्या नाम है? शेर खान। क्या नाम है? शेर खान। शेर खान जी, ये बताइए 2022 में जो चुनाव आ रहा है तो क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। किस वजह से अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं? सारे कारोबार उसके सही हैं, और क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है हम अनाज फ्री दे रहे हैं, गरीबों को राशन फ्री देने का काम कर रहे हैं। तो क्या अनाज फ्री दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो खा भी लिया। एक यूनिट पे 5 किलो दे रहे हैं, तो एक यूनिट महीने में 2 है बार वो, दे रहे हैं, क्या का देना है। महीने में 2 बार देने का काम कर रहे हैं। नहीं देने भाई, क्या देना है। तो एक युवा साथी और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 चुनाव में इनका क्या मन है। क्या नाम है भैया जी आप? हसीब अहमद नाम है। हसीब भाई, 2022 में चुनाव आने वाला है, नज़दीक है चुनाव। तो पहला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। क्या वजह है ऐसी? देखो मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, तो कारोबार कैसा चल रहा है सर? कारोबार इस टाइम बहुत मध्य है और इलेक्शन सिर पे है। अब भैया हमारा तो पूरी सियाली का वोट सपा गई है, ठीक है, बस और क्या आगे इससे। तो 2022 में आप किसको देखना पसंद करें? अखिलेश यादव को देखेंगे जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको सिलेंडर चूल्हे फ्री देने का काम किया है। अरे सब झूठ है भैया, बस दिखा के वापसी ले ले हैं, दिखा के वापसी। देखो पहले जो है अखिलेश की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये का, ठीक है। और जो दोबारा अगर सरकार आ गई तो 2000 रुपये सिलेंडर मिलेगा, गरीब आदमी जो भूखा मर जाएगा। तो भैया हमारे यहाँ तो समाजवादी की सरकार बनेगी, अब आगे लगी मर्जी है। तो इस वक्त तो मेरे साथ और भी नौजवान जुड़े हुए हैं। नौजवानों की जो सोच है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यूपी का नौजवान, यूपी का युवा 2022 में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर बांधना चाहता है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो किसको देना चाहता है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं। आप बताइए क्या नाम है भैया जी आप? अरे इनसे पूछो हम बताइए किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो अखिलेश को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह अखिलेश यादव क्यों पसंद कर रहे हैं? अखिलेश कुछ नहीं पसंद कर रहा है, अब महंगाई बहुत हो गई, पहले बहुत कम थी महंगाई। 2022 में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो महंगाई घट पाएगी? अब घटे ना घटे मगर फिर भी है, अब तो बहुत महंगाई हो गई। सिलेंडर भी 900 कुछ रुपए का हो गया, तेल है, हर चीज। सिलेंडर चूल्हा तो फ्री देने का काम किया है। फ्री से क्या मतलब है, तो महंगाई से मतलब है। फ्री देकर महंगाई तो डबल कर दी। आप बताइए भैया जी, वो बताएंगे वो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गालिब खान है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मौजूदा हालत में तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है, मगर 2014 से तो पहले थी, बीजेपी नहीं थी, इसलिए सभी यहाँ पर खुश थे। जब से भी बीजेपी सरकार आई है हर इंसान खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिलेंडर का रेट 1000 रुपये, जो कांग्रेस सरकार में 450 रुपये का आता था, वो इस वक्त 1000 रुपये का हो चुका है। और रही बात मिट्टी का तेल, तो ख़त्म ही कर दिया इस सरकार ने। और सवाल, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। हाँ, गड्ढे मुक्त तो हुए हैं, जो स्टार्टिंग में काम हुआ था, उसके बाद दोबारा सरकार आई है तो इन्होंने अपने ही गड्ढे मुक्त करे हैं, बैंकें भरी हैं और विदेशों में माल जमा करा। वैसे देखा जाए आने वाली सरकार अखिलेश यादव की है। भाई साहब वैसी एक तरफा, वैसी बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक तरफा। क्या
वजह है वैसे? भाई यहाँ आ जाओ, जब देखेंगे हैदराबाद में इतना काम करवा दिया, वो यहाँ आना चाहिए। देखो वो लग रहा हमारे नुमाइंदा का हो रहा ओवैसी का पैनल। इसमें ओवैसी को पसंद करें, ओवैसी जी। वोट डालेंगे इंशाल्लाह, चाहे एक ही डाले, हम डालेंगे। ऐसी क्या वजह है, ओवैसी को क्यों पसंद? भाई हमारा मुस्लिम लीडर है, वो बैरिस्टर है। मुस्लिम के नाम पे पसंद करते बिल्कुल भाई, एक तरफा। हैं। विकास के मामले में पसंद? विकास भी करेगा वो, अभी क्या है, अभी विकास करेगा वो, अभी आए न तो दो। अभी बिहार में 5 सीटें निकली हमारे, उसकी 5 काम करना है जम के। तो कैसा प्रदर्शन होने वाला है? चेतन चौहान जी 3 वर्ष यहाँ लगातार मंत्री रहे, उसके बाद कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम सभी लोगों ने एक समस्या उन्होंने रखी थी कि यहाँ पर बिजली घर बना हुआ समाजवादी सरकार का, 5 kVA का ट्रांसफार्मर उसमें लगा है, लेकिन 5 साल कार्यकाल पूरे होने चाहते हैं 3 मंत्री के और 2 उनकी जो विधायिका है पत्नी उनके। तो यहाँ पर डबल ग्रुप सप्लाई मिलती है, कहीं देश के संविधान में लिखा हुआ है डबल ग्रुप सप्लाई का। उसका मतलब जानते हैं? अब हम बिल दे रहे हैं, जितने भी कनेक्शन धारक हैं सब बिल दे रहे हैं, खेतों में समय पर पानी नहीं मिल पाता, तीसरे दिन लाइट आती है। एक ट्रांसफार्मर मंत्री जी से नहीं लगवाया गया 3 साल के कार्यकाल में। तो यूपी की जनता तो त्रस्त है इन लोगों से। तो इस बार इस गांव की जनता, इस विधानसभा की जनता इस विधानसभा में क्या करने वाली है? 22 के इस विधानसभा में दोनों का गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का। जो भी प्रत्याशी आएगा यहाँ पे उसे वोट के द्वारा विधानसभा में भेजने का काम करा जाएगा। यहाँ पे बीजेपी का कोई नहीं है और ना ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे जीत के जाएगा बीजेपी। चाचा आपका क्या नाम है? सरदार खां। ये सरदार खां। सत्तार का सरदार खां। सरदार। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम तो अखिलेश के हैं और किसी के नहीं हैं, बस हमारे तरफ तो अखिलेश ही है। क्या वजह है ऐसी? बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। क्या खूबी है, क्या खूबी है अखिलेश यादव? हमारे लिए तो खूब ही है, बढ़िया। बढ़िया लगता हाँ बढ़िया है, सब काम बढ़िया उसके। है। यूपी में ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार तो। वैसे को हम न दे रहे, हम तो इसे ही देंगे। हाँ, मगर हमें तो जो हमारा काम करेगा हम तो उसे देंगे, अखिलेश करेगा हमारा काम तो उसे ही देंगे। मोहम्मद अली। ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाला, फिलहाल 2-1 महीने के आसपास चुनाव का जो टाइम है वो रहा है, तो 22 में क्या पसंद कर रहे हैं इस बार यूपी? अखिलेश को। किस वजह से? अच्छा आदमी है, काम करता है वो। हाँ। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। आप बताइए किसको पसंद कर रहे हैं? अखिलेश भैया, अखिलेश। आप बताइए किसको? अखिलेश यादव। आप बताइए भैया। आवेश खां। अखिलेश यादव जो भी नौगावा साधारण से प्रत्याशी है, वो राष्ट्रीय लोकदल का हो या समाजवादी का हो, उसको वोट देने का काम। आप किसको पसंद? अरे हम तो तुम्हें दे देंगे। हाँ नहीं किसको पसंद कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी को? देंगे, अखिलेश को देंगे यार। तो इस वक्त मैं नौगावा विधानसभा में मौजूद हूँ और नौगावा विधानसभा का गांव है ये सिहाली। तो ये सिहाली के नौजवान हैं और यहाँ बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में युवा जो हैं यहाँ इकट्ठा हैं और इनकी जो सोच है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गांव के जो मुस्लिम युवा हैं, मुस्लिम युवाओं की 2022 विधानसभा चुनाव में क्या पसंद है। इस गांव का जो मुस्लिम युवा है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको पसंद कर रहा है। एक भाईजान और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में इनकी क्या पसंद है। तो भाई साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? ठीक है, बेहतर है, कोई बढ़िया तो है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खान है। अच्छा। हाँ, कोई इतनी बेहतर नहीं है कि जी कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया कर दिया, कोई विकास ही किसी तरह का धरातल पे कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, लेकिन परिवर्तन होना ज़रूरी है। किसके रूप में परिवर्तन चाह रहे हैं? देखो जी, अखिलेश के रूप में चाहेंगे परिवर्तन जी। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? निसार जी।
तो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं यूपी में, क्या पसंद कर रहे हो इस बार? अखिलेश किस वजह से अखिलेश यादव को पसंद? बस हमें अच्छा लगा अखिलेश। क्या अच्छा, ये एक दो खूबी बता दीजिए। आप बता देंगे, हमारे दर्शक सुन लेंगे। ना हमें भाजपा ना चाहिए, कुछ भी चाहिए बस। तो 2022 में आप किसको पसंद कर रहे हैं एक बार और बता? अखिलेश अखिलेश अखिलेश। सिहाली गांव है ये, उत्तर प्रदेश की विधानसभा नौगांवा का गांव है और ये ज़्यादातर यहाँ मुस्लिम युवा जो हैं वो मौजूद हैं। मैं मुस्लिम युवाओं की जो पसंद है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक युवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुजीब खान है जी, मुजीब खान। तो ये बताइए, फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? विजय की सर दूरभाष है, यानी 50% असंतुष्ट है और 50% संतुष्ट। क्या वजहें हैं तो असंतुष्ट होने की और क्या वजहें हैं संतुष्ट होने की? आप बता देंगे, मेरे दर्शक सुन लेंगे। असंतुष्ट होने की वजह है ध्रुवीकरण, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला, उससे असंतुष्ट है। और धर्म संतुष्टि किस चीज़ पे है आप? करप्शन संतुष्ट है। करप्शन के मामले में क्या कर रही है सर? थोड़ा करप्शन विरोधी है। 100% तो कोई संतुष्ट नहीं होता करप्शन से, मगर थोड़ा करप्शन विरोधी है। तो फिलहाल दो महीने के आसपास में चुनाव आने वाले हैं यूपी में इस बार फिर दोबारा से। तो 2022 में किसको पसंद कर रहे हो? सबसे अगर मेरा व्यक्तिगत जो तजुर्बा है, व्यक्तिगत राय लेना चाह रहे हैं तो हम लोग समाजवादी को पसंद करेंगे, क्योंकि मुद्दा आजकल महंगाई और बेरोजगारी सबसे श्रेष्ठ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बोल रही है उत्तर प्रदेश को हमने सबके साथ सबके विकास के नारे पे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है। गैस चूल्हे फ्री देने का काम किया है। ये इतने ही मसले उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, या इतने ही मुद्दे सीमित नहीं। अभी आपने देखा होगा या कल या परसों 19 दिसंबर से 23 दिसंबर जो धर्म वो चल रहा था हरिद्वार में, वहाँ के लोगों को कैसे हेड स्पीच थे। वहाँ कोई कानूनी व्यवस्था कोई कुछ नहीं। मैं मालूम करना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस 5 साल के कार्यकाल में, लगभग 5 साल का पूरा हो चुका है कार्यकाल, तो समाप्ति की ओर ही है भारतीय जनता पार्टी का, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 3 नंबर देना पसंद करूँगा। 3 नंबर किस मामले में देना चाहेंगे? एक तो जैसे कोरोना काल में जो राशन हुआ है वो भी एक अच्छा काम है, और जो शौचालय है और प्रधानमंत्री की आवास योजना है वो भी एक अच्छा काम है। तो 2022 में किसको पसंद? बदलाव चाहते हैं। बदलाव है किसके रूप में? अखिलेश के रूप में। आप बताइए भाई। नदीम मलिक। क्या पसंद कर रहे हो आने वाले टाइम में? पसंद मतलब इलेक्शन बदलाव चाहते हैं। किसके रूप में चाह रहे हो? कौन आना चाहिए आप? अखिलेश यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। बच्चे किसको पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव को। आप बताओ किसको? अखिलेश यादव बस। आपका क्या नाम है? शकील नाम है मेरा। क्या पसंद कर रहे हो आने वाले? अखिलेश को। अखिलेश यादव। क्या वजह है अखिलेश यादव? वजह क्या है? वजह ये वजह है, क्या नाम है, काम कारोबार नहीं है, काम नहीं इसकी सरकार में, काम ठप पड़ा है, गरीब आदमी परेशान है ना। जा रहा है कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।